नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग इनसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक ORS। ओके, दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ORS क्या है, ORS का इम्पोर्टेंस क्यों है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी और ऐसा क्लिनिकल के लिए भी। उसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं, ऑस्मोलरिटी ऑफ आयन क्या क्या है, एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड यूज़ ORS। ये सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ORS। ओके, क्या है ORS? ORS का लॉन्ग फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, ये रिहाइड्रेशन क्या है? ओके, हमने तो डिहाइड्रेशन सुना है, रिहाइड्रेशन क्या है? ठीक है, डिहाइड्रेशन देखो, डिहाइड्रेशन होना यानी बॉडी फ्लूइड लॉस होना। ओके, लेकिन उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम, उसको ऐड कर रहे हैं, बॉडी में फ्लूइड दे रहे हैं, इसलिए हम रिहाइड्रेशन, उसका मीनिंग होता है रिहाइड्रेट कर रहे हैं हम। ओके, तो ORS क्या है? इज़ अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सॉल्यूशन। ओके, यूज्ड इन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये देखो यहाँ पर ग्लूकोज बेस्ड साल्ट सॉल्यूशन है। ओके, ठीक है, ये किस में होता है यूज़? ओके, इट इज़ यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन फ्रॉम डायरिया। ओके, तो डायरिया में होता क्या है? देखो, डायरिया में होता क्या है, लूज मोशन होते हैं। ओके, एडल्ट में कब बोल सकते हैं हम डायरिया है? मोर देन थ्री लूज स्टूल अगर पास होते तो हम बोलते हैं कि डायरिया है। पेडियाट्रिक में कब बोल सकते हैं क्या है डायरिया है? और तो पेडियाट्रिक में तो 3 बार तो यूजुअली ऐसा भी बेबी पास कर ही देता है, तो इस ऐसे नहीं बोल सकते डेफिनेशन में। तो डायरिया पेडियाट्रिक में कब बोल सकते हैं? देखो, नॉर्मल पैटर्न से अगर वो ज़्यादा कर रहा है लूज मोशन, तो हम बोल सकते हैं पेडियाट्रिक में उसको डायरिया हुआ है। यानी नॉर्मली देखो, बेबी अगर सपोज दिन में 4-5 बार करता है या 3 या 5 बार में करता है, लेकिन सडनली वो कर रहा है 6-8 टाइम, तो हम बोल सकते हैं उसको डायरिया है। तो डायरिया में होता क्या है? देखो, डायरिया में होता है बॉडी का फ्लूइड लॉस होता है। ओके, बॉडी फ्लूइड लॉस होता है। बॉडी फ्लूइड लॉस की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी इम्बैलेंस होता है बॉडी में। और जो इंटेस्टाइन है ना, ऑब्वियसली डायरिया की वजह से इंटेस्टाइन फ्लूइड भी लॉस हो रहा है। लेकिन इंटेस्टाइन क्या करता है? इंटेस्टाइन इज़ अल्कलाइन मीडियम। ओके, इंटेस्टाइन इज़ अल्कलाइन मीडियम। तो अगर बॉडी में अल्कलाइन मीडियम कम होगा, ओके, तो क्या होगा? एसिडिक होगी ना, रिमेनिंग ज़्यादा एसिडिक लेवल ज़्यादा होता है, दैट इज़ मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसमें से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? डायरिया की वजह से। आप समझिए, डायरिया हुआ, डायरिया से फ्लूइड लॉस हुआ, फ्लूइड लॉस से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ उसके साथ साथ क्या हुआ? जो अल्कलाइन मीडियम होता है इंटेस्टाइन में, वो भी अल्टर्ड हो रहा है। तो यानी बेसिकली एसिडोसिस हो रहा है ना। अल्कलाइन मीडियम कम होगा यानी एसिडोसिस वही इंक्रीज हो रहा है। ओके, ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है। तो ये चीज़ें हम डायरिया की वजह से होते हैं। तो इससे सीवियर कंडीशन हो सकते हैं, सीवियर बॉडी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक आसान भाषा में उनको रिहाइड्रेट करना है। आगे देखेंगे हमें कैसा करना है, क्या क्या होता है। आप फिलहाल के लिए इतना समझिए। तो फार्मूला किसने दिया है? ये ORS का फार्मूला किसने दिया? देखो, ये WHO ने फार्मूला दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है। देखिए, ORS इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वाई ORS इज़ इम्पोर्टेंट? देखिए, ड्यू टू डायरियल डिसीज़ around 4,50,000 children under 5 age and 50,000 अराउंड चिल्ड्रन 5 to 9 ईयर एज के बेबी चाइल्ड की डेथ होती है। क्यों? डायरियल डिसीज़ की वजह से। ओके, और डायरिया डिसीज़ द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज। यानी जो 5 साल के बच्चे हैं उसमें, कम 5 साल के कम के बच्चे हैं उसमें थर्ड लीडिंग कॉज है ऑफ डेथ है डायरिया होता है। ठीक है, एंड ग्लोबली नियरली 1.7 बिलियन केसेस ऑफ चाइल्डहुड डायरियल डिसीज़ एवरी ईयर हमें मिलते हैं। ये डाटा किसने दिया है? ये WHO का डाटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी। डायरिया इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ ओल्ड है। तो देखिए, सिंपल डायरिया की वजह से कितना कॉम्प्लिकेशन होता है, कितनी डेथ होती है।
इसकी वजह से हम ये इजीली ट्रीट कर सकते, यानी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए ओ आर एस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, कंटेंट ऑफ ओ आर एस क्या क्या है हम देखेंगे। वो शुरू करने से पहले हम बेसिक थोड़ा देखेंगे। देखो, बॉडी फ्लूइड होता है, जो बॉडी फ्लूइड होता है वो क्लासिफाई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, देखो ये सेल होते हैं हमारी बॉडी में। जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है हमें उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, और सेल के बाहर होता है जैसे ये है, ओके, ये है सपोज, तो उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखो मेजर कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन होता है, नेगेटिव चार्ज वाला आयनाइन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन मेनली कौन सा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? दैट इज सोडियम। और आनायन कौन सा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में? दैट इज क्लोराइड। ओके, ये होता है कैटायन आनायन। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मेनली कैटायन कौन सा होता है? दैट इज पोटेशियम। ठीक है, अभी देखो डायरिया में बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है, यानी सभी ये चीज़ें अल्टर्ड हो रही है। ओके, प्लस और क्या हो रहा है, जो इंटेस्टाइनल मीडियम अल्कलाइन होता है वो भी फ्लूइड लॉस की वजह से वो भी, यानी अल्कलाइन मीडियम कम हो रहा है, तो एसिडोसिस हो रहा है। ओके, हम वो एसिड बेस बैलेंस में हम डिटेल में देखेंगे, आप यहाँ सिर्फ समझो कि एसिडोसिस हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, वो भी हो रहा है डायरिया की कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हमें डायरिया की वजह से होती है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ये चीज़ें हमें प्रिवेंट करनी है। हमें ये फ्लूइड जो बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है वो रिप्लेस करना है, नहीं होने देना है, और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं होने देना है। तो हमने क्या किया, एक फार्मूला बनाया है। ओके, उसमें क्या से देखो, सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी साल्ट। ओके, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ओके, सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज। ओके, तो इसका रोल क्या है देखो, सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम आयनाइन है, क्लोराइड है, ये भी हो रहा है, सोडियम भी हो रहा है, पोटेशियम भी हो रहा है, इधर देखो आ रहा है पोटेशियम, ये क्लोराइड भी हो रहा है, ये मिल रहे हैं हमें, जो बॉडी फ्लूइड में लॉस हो रहा है वो हमें यहाँ मिल रहा है। ओके, सोडियम सिट्रेट, ये सोडियम सिट्रेट क्या होता है, इसकी वजह से हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये एक्चुअली कम करता है। ओके, आसान भाषा में समझे अभी तक, कम करता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए हमने ये किया यूज़। और ये डेक्सट्रोज क्या है, ये भी ग्लूकोज का फॉर्म है, डी ग्लूकोज का फॉर्म है। तो ग्लूकोज क्या करता है, रोल ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, देखो हमारे इंटेस्टाइन में सोडियम एंड बॉडी फ्लूइड हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो ये हेल्प करता है, ये ग्लूकोज क्या करता है, उसको हेल्प करता है सोडियम एंड वाटर को एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन में। ओके, वाया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की हेल्प से इंटेस्टाइन में वाटर एंड सोडियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। देखो इसका हर एक का रोल है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज अनहाइड्रस। ठीक है, तो ये मिलाकर हमने क्या किया, ये कर दिया। अब ये थोड़ा इसमें देखो, ये 2.6 ग्राम ले लिया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट ले लिया 2.9 ग्राम एंड डेक्सट्रोज ले लिया 30 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया, 21 ग्राम। तो एक सोडियम WHO के फार्मूले के हिसाब से जो एक सैचेट होता है, यानी एक पैकेट होता है ORS का, कितने ग्राम का होता है, 21 ग्राम का। MCQ आ सकता है एग्जाम में, नहीं तो पॉसिबल MCQ इस पर क्या आ सकते हैं, आपको ऑप्शन में देंगे। ये सोडियम क्लोराइड क्या क्या कंटेन है ORS के पैकेट में, ये 4 ऑप्शन देंगे, इसमें से 3 ऑप्शन यानी गलत देंगे या एक सही देंगे, और एक्सेप्ट या रॉन्ग आंसर वो बताओ, नहीं तो करेक्ट आंसर वो बताओ, वो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। ओके, now next is the osmolarity of ions। ओके, तो osmolarity होता है क्या, देखो osmolarity होता क्या है, osmolarity देखिए, जो हम सोल्यूट डाल रहे हैं, देखिए सोल्यूट, आप उससे पहले थोड़ा कंसेप्ट सीखिए, सोल्यूट, सॉल्वेंट
सॉल्यूशन। ओके ठीक है, एक देखिए, एक सोलूट ले लिया हमने, यानी सपोज हमने शुगर ले ली। ओके शुगर ले लिया, उसमें हमने 1 लीटर वाटर में डाल दिया। ओके तो ये सॉल्यूशन हो गया, वो आप इस शुगर सॉल्यूशन हो गया ना, ये दोनों का मिक्स हो गया। तो यहाँ पर शुगर क्या है, ये सोलूट है, यानी जो हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो शुगर है। ओके और जिसमें ऐड कर रहे हैं यानी जो सोलवेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, सोलवेंट बोलते हैं। और ये दोनों का मिक्सचर हो गया सॉल्यूशन। ओके तो ऑस्मोलिटी क्या है, देखो ऑस्मोलिटी इज मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ओके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट डाल रहे हैं हम, देखो यहाँ देखो ये एग्जांपल याद रखिए, इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आती है, सिर्फ समझाने के लिए आप समझ लिए कि ऑस्मोलरिटी यानी होती क्या है। ये जो सोल्यूट होता है, यानी हमने एग्जांपल में दिया कि शुगर होता है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ओके जब सॉल्यूशन में डालते हैं या मिक्स होते हैं तो उसके यहाँ पार्टिकल्स कितने होते हैं, इसका ये यानी ऑस्मोलरिटी होते हैं 1 लीटर्स वाटर में। तो देखिए हमने क्या ये डाला था इधर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज। ठीक है तो सोडियम क्लोराइड इस सॉल्यूशन में क्या होगा, सोडियम अलग होगा, क्लोराइड अलग होगा। पोटेशियम डाला था, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम अलग होगा, क्लोराइड अलग होगा। ओके डेक्सट्रोज अलग होगा। और ये सोडियम सिट्रेट डाला था, सोडियम अलग हुआ और ये सिट्रेट अलग हुआ। ये वाटर में डाल यानी सोलवेंट में डालने के बाद सेपरेट सेपरेट हो गए, तो उसको ही बोलते हैं ना ऑस्मोलरिटी, उसको ही बोलते हैं। तो कितना होता है ये देखिए, ठीक है तो सोडियम की कितनी है 75, पोटेशियम की कितनी है 20, क्लोराइड की कितनी है 65, सिट्रेट की कितनी है 10, डेक्सट्रोज 75, टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी है 245। ये MCQ आ सकता है एग्जाम में। ओके 245 ये ऑस्मोलरिटी होती है। ओके या 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि गलत रॉन्ग आंसर कौन सा है इसमें, वो देखिए। यस राइट वन, विच वन इज़ द राइट आंसर। 3 गलत देकर एक राइट आंसर दे सकते हैं, इसलिए चारों की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो याद कैसे रखोगे, देखिए सोडियम सिमिलरिटी क्या है इसमें, सोडियम है और डेक्सट्रोज है, तो आप SD बोल सकते हैं, SD। ओके 75 है। उसके बाद अपन क्या है देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे हम। ओके ऊपर से नीचे देखिए, एक 75 है, उसके बाद 65 लेंगे, क्लोराइड का C लेंगे यहाँ। ओके उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सिट्रेट। ऐसे ट्रिक बना सकते हो आप याद रखने के लिए। ओके ये ज़रूर नहीं कि यही याद रखो, आप और भी बना सकते। ये SD में भी कंफ्यूज हो रहा है तो देखो स्टेट होता है, स्टेट पहले आता है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ओके SD और ये CBC आपको पता ही है। पोटेशियम क्लोराइड है लेकिन क्लोराइड ज़्यादा है, 65 है यहाँ पर, 75 65, ये पोटेशियम 20, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में 10, टोटल कितना है 245। ओके ये ऑस्मोलरिटी ऑफ आयन है। ठीक है अभी हाउ टू प्रिपेयर, ये करना कैसे है देखिए, ये 1 लीटर वाटर में हमें 1 लीटर वाटर लीजिए, उसमें जो ORS सैचेट होता है, ORS पैकेट होता है, वो मिक्स करिए प्रॉपर। ओके अभी देखो गांव में या PHC लेवल में लोगों को पता नहीं होता 1 लीटर कितना, वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो नियरली 5 ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हो, एक ग्लास हम सपोज कंसिडर कर सकते हैं 200 ml का, तो 5 ग्लास हमें लेना है, उसमें हम सैचेट डालकर ये सॉल्यूशन देना है। और एक स्टूल के बाद पेशेंट को जब स्टूल होता है उसके बाद हमें ORS उसको देना है। ओके ये सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया सपोज, तो कितनी देर तक रखना है। ओके विदिन 24 आवर्स वी हैव टू यूज़। ओके 24 आवर्स से पहले ही हमें उसको यूज़ करना है, अगर नहीं किया तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसमें डेक्सट्रोज है। ओके तो डेक्सट्रोज की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। ओके तो फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमें 24 आवर्स के बाद यूज़ नहीं करना है। ठीक है अभी देखो आपकी सपोज पोस्टिंग है या आप जॉब कर रहे हो PHC या सब सेंटर में, वहाँ ORS सैचेट भी नहीं है, गांव में कुछ नहीं है, तो आपको कैसे करना है, घर में कैसे बनाना है, ये कैसे सिखाना है। ठीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ओके इफ़ ORS पैकेट आर नॉट अवेलेबल यू कैन प्रिपेयर इट एट होम एज वेल। ओके तो क्या लेना है, 1 क्लीन वाटर मीन्स 1 लीटर वाटर ही लेना है, 5 कप, यहाँ पर 5 कप दिया है। ओके नियरली 1 ईच कप 200 ml। ठीक है और उसमें शुगर ऐड करना है, देखिए कितना ऐड करना है, 6
लेवल टीस्पून, 1 टीस्पून कितना होता है 5 ग्राम, 6 टीस्पून शुगर लेना है, यानी टोटल 30 ग्राम प्लस हाफ लेवल टीस्पून। ओके, ये क्या करना है, साल्ट लेना है हाफ टीस्पून। ओके, वो प्रॉपर मिक्स करना है और ये पेशेंट को देना है। ठीक है, अभी देखो यूज़ ऑफ ओ आर एस कैसा यूज़ करना है। ओके, देखिए ओ आर एस टू बी गिवन आफ्टर ईच लूज मोशन, जब जब पेशेंट लूज मोशन पास करेगा उसके बाद हमें उसको ओ आर एस देना है। अगर बेबी यानी पेशेंट का एज 6 मंथ के बिलो है, यानी 6 मंथ के कम है बेबी उसका एज, तो मिनिमम 50 ml हमें उसको देना है, या 1/4 ग्लास, 1 ग्लास हम कंसिडर करेंगे 200 ml का, तो 1/4 ग्लास हमें उसको देना है। ओके, अगर 6 मंथ या से 2 ईयर की एज है उसकी, तो 50 to 100 ml हमें उसको ओ आर एस देना है। अगर 2 to 5 ईयर की एज में है तो उसे 100 to 200 ml देना है। अगर 5 ईयर से ज़्यादा है तो उसे कितना पी सकता है एक टाइम में, उतने हिसाब से देना है। अभी आप पूछोगे कि एक बिलो अगर 6 मंथ है तो 50 ml वो पिएगा क्या, ऑब्वियसली इतना तो पिएगा नहीं, लेकिन ट्राई मिनिमम 50 ml देना है हमें। ठीक है, ओके, तो ये था ओ आर एस का सभी डिटेल्स, कंटेंट एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ आयंस। इस पर हम पॉसिबल एम सी क्यू आ सकते हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू।